अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले साल मुझे अपने एक दोस्त अशफाक साहब के साथ जो है वो तुर्की जाने का इत्तेफाक हुआ। तो हम अनातोलिया से बेलेचिक की तरफ आ रहे थे। असल में हमने सोत में जाना था, अर्तुगरुल के मकबरा के ऊपर। तो वहाँ पे सोत में होटल्स रात ठहरने के लिए नहीं थी, तो हमें अनातोलिया से बेलेजिक आना पड़ा। अब रात 11 बजे का वक्त था। हम जब बेल्जिक पहुँचे तो बेल्जिक से उनके ऑटो कार जो बस अड्डा होता है वहाँ पे उतरे। वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एयरपोर्ट्स होते हैं। वहाँ पे हम उस ऑटो कार से बाहर निकले तो उस रात 11 बजे का जो वक्त था उसमें मौसम भी बड़ा खुशगवार था, हल्की हल्की खुनकी थी। तो वहाँ पे बाहर सिर्फ दो जो हैं वो टैक्सी वाले खड़े हुए थे। उनमें से हमने एक टैक्सी वाले को इशारा किया तो वो हमारी तरफ आया। वो कोई, उसकी उम्र होगी कोई 40 साल के करीब उसकी उम्र थी। तो उसने जैकेट पहनी हुई थी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा था वहाँ पे। तो उसने रात के वक्त भी जो है ना वो सन ग्लासेस लगाए हुए थे। बहरहाल वो एक हीरो टाइप लग रहा था। वो हमारे पास आया और हमने उसको समझाया कि हम यहाँ पे किसी होटल में जो है वो ठहरना चाहते हैं। तो वो चूँकि टर्किश जो हैं वो तो इंग्लिश नहीं समझते और हम ज़ाहिर है टर्किश ज़ुबान नहीं समझते। हमने उसको एक जो गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से ये थोड़ा बहुत समझाया। तो खैर उसने हमसे वहाँ पे जाने के 70 लीरा जो हैं वो लिए। अब उसके साथ हम बैठ गए और वो बड़ी तेज़ी से उसने कार ड्राइव की और बड़ी सुनसान इलाकों से होता हुआ जो है वो जा रहा था। तो मैं अपने दोस्त को कहने लगा कि पता नहीं हम ये कहाँ पे ले जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा ख़तरनाक सा और पुरस्कार सा बंदा जो है वो मुझे लग रहा है। बहरहाल उसका वो हुलिया जो था वो टैक्सी ड्राइवर की तरह भी नहीं था, वो तो हीरो की तरह लग रहा था। तो रास्ते में वो फिर हमसे पूछने लगा कि आपने कहाँ पे जाना है, क्यों आप आए हैं। तो हमने उसे बताया कि बेसिकली हम जो है वो अर्तुगरुल जो है उसके मकबरा के ऊपर जाना चाहते हैं और यहाँ पे रुकना है हमने रात, और सुबह जो है वहाँ पे निकलेंगे। तो उसने हमें ये कहा कि अच्छा, आप अगर अर्तुगरुल के मकबरा पे जाना चाहते हैं तो सुबह मैं आपको जो है वो ले जाऊंगा। और मैं अभी 70 ले रहा है, ये आपसे नहीं लेता। तो टोटल मैं आपको वहाँ पे ले जाने के लिए भी, यहाँ से बेल्जिक से सौत और सौत से वापस यहाँ पे लाने के लिए मैं आपसे 450 लीरा लूँगा। अब हम आपस में दोनों ये बातें करने लगे कि ये हमें बहुत बड़ा फ्रॉडिया लगता है। यानी यहाँ पे तो हम बैठ ही गए, लेकिन ये तो कल की भी बुकिंग हमसे कर रहा है और ये उसके भी पैसे मांग रहा है, और फिर साथ ये भी उसने कहा कि मैं सुबह आपको अच्छा सा नाश्ता भी करवाऊँगा। बहरहाल वो हमें ले गया एक अच्छे से होटल में उसने ठहराया, और उसका जो रात का किराया था वो भी बड़ा मुनासिब सा था, बड़ा अच्छा किस्म का होटल था। अब हमारे पास उस वक्त जो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें, जो सुबह हमने एक अलग से टैक्सी करवानी है हम इसी के साथ ही जो है वो बात कर लेते हैं। तो हमने उसको कहा ठीक है, आप जो है वो सुबह आ जाना। बहरहाल हम रात हमने खाना खाया और रात को भी हम बात करते रहे ये वाली कि ये टैक्सी जो ड्राइवर है बड़ा पुलिस हार सा लगता है, और कल इसके साथ भी हमने जाना है, अल्लाह खैर करे। बहरहाल जब सुबह हम नाश्ता के लिए नीचे 7 बजे पहुँचे, 7 बजे का मुकर्रर टाइम हमने किया हुआ था। उसने कहा था कि आप 7 बजे आ जाएं तो मैं आपको लेके जाऊंगा। तो हम बड़ा हैरान हुए कि हमारे पहुंचने से पहले बाहर गेट के ऊपर जो है वो ड्राइवर जो है वो खड़ा हुआ था। अब हमें और ज़्यादा उसके ऊपर शक हुआ। बहरहाल फिर वो हमें एक अच्छे से होटल में लेके गया। वहाँ पे हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता किया और वहाँ से हमें वो लेके जो है वो सोत की तरफ जो है अर्तुगरुल के मज़ार की तरफ लेके गया। तो वो हमारा एक टैक्सी ड्राइवर भी था और साथ हमारा वो गाइड भी था। यानी हमें वो चीज़ें दिखा भी रहा था, समझा भी रहा था। जो थोड़ा बहुत वो हमें उसकी समझ आ रही थी टर्किश लैंग्वेज की, या फिर वो उसको ट्रांसलेट करके हम जो समझ पा रहे थे, तो दोनों काम वो कर रहा था। बहरहाल उसने हमें सारा अर्तुगरुल का मज़ार जो है वो घुमाया फिराया और उससे रिलेटेड चीज़ें बताई। वापसी पे आते हुए उसने ये कहा कि यहाँ पे, यानी वो कुछ ऐसा बोल रहा था अदाब अली, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल हमें उसके एंड पे ये समझ आई कि वो शेख अदाब अली की बात कर रहा है। बेलिजिक कहता था और अदाब अली कहता था। तो हमें ये समझ आई कि शेख अदाब अली जो है, जो उस्मान का तालीक था, ये जो उस्मान ड्रामा में भी दिखाया गया है, तो उसका मज़ार जो है वो भी बेलिजिक में ही है। और जो उस्मान की जो बीवी थी जिसका नाम राबिया ख़ातून था, जिसको बाला ख़ातून ड्रामा में नाम दिया गया था, तो उसका मज़ार भी वहाँ पे है। तो मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मुझे तो ज़्यादा लगाव था, और मैंने उसको कहा कि आप हमें वहाँ पे भी लेके चलें। कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे ज़्यादा भी लग जाएंगे, तो हमें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए।
उसने 11 बजे का दिन का टाइम हमें दिया हुआ था उस ड्राइवर ने कि मैं आपको 11 बजे तक जो है वो ऑटो कार यानी जो बस स्टैंड है वहाँ पे पहुँचा दूंगा, क्योंकि वहाँ से हमने फिर आगे बोरसा की तरफ जाना था। बहरहाल वो हमें वहीं पे लेके गया बेल्जिक के अंदर, जब वापस लेके आया सऊद से, और वहाँ पे हमें शेख अदाब अली के मज़ार पे लेके गया। वहीं पे हमने जो राबिया खातून थे उसके मज़ार के ऊपर भी हम गए, और भी हम वहीं से हम जो है वो मकबरे पे से होके वापस आए। जब हम वापस वहाँ से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे, तो मैंने, जो मेरे दोस्त थे इशफाक साहब, मैंने उनको कहा कि अब इस बंदे ने हमसे 450 लीरा रात को मांगे थे, लेकिन अब देखना कि 1000 लीरा से कम ये नहीं लेगा हमसे, क्योंकि 11 बजे का टाइम था और अब 2:30 बज रहे हैं, और ये बंदा जो है इसने ये सारे का सारा जो चक्कर है ज़ाहिर है पैसे कमाने के लिए लगाया है। अब जब ऑटो घर के करीब हम पहुँचे और हमने उससे पूछा कि अच्छा कितने पैसे आपके बनते हैं, तो आप हैरान होंगे, उसने कहा कि मेरे 450 लीरा हैं। तो हम उसकी बात सुन के बड़े हैरान हो गए। हैरान इस बात के ऊपर हुए कि एक तो हमें उसने सिर्फ 450 लीरा कहे थे 11 बजे के टाइम का, जबकि उस वक्त 2:30 बज रहे थे, और फिर सिर्फ ये नहीं था कि उसने हमें साउथ में तगड़ के मज़ार के ऊपर लेके जाना था, उसके अलावा फिर हमें वो बाकी जगहों के ऊपर भी घुमाता फिराता रहा, और फिर एंड पे उसने ज़ाहिर है सिर्फ उतने ही पैसे मांगे जितने उसने रात मांगे। तो हम बड़े हैरान हुए। मैंने अपने दोस्त को कहा, यार ये कमाल बंदा है कि इसने हमें एक एक इस तरह की कि हमारी मेहमान नवाजी की है कि इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें दिखाई और पैसे भी ज़्यादा नहीं मांग रहा, ये अजीब आदमी है। बहरहाल मैंने फिर अपने दोस्त को कहा कि आप इनको ये करें कि इनको एक्स्ट्रा जो है वो 200-250 लीरा जो है वो एक्स्ट्रा दे दें, यानी आप 700-800 लीरा उनको दे दें। अब जब हमने उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की कोशिश की, तो आप यकीन जाने उसने कहा कि नहीं, मैंने 1 लीरा भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी और मैंने आपसे इतने ही पैसे कहे थे, 450 लीरा। तो देखें, ये एक अमल जो था उसका, उसने हमें ये बेल्जिक के पूरे लोगों का जो है वो बता दिया कि बेल्जिक के लोग किस तरह से होते हैं, किस तरह से ईमानदार होते हैं, जो अपनी एक बात करते हैं उसी के ऊपर वो रहते हैं, और वो फ्रॉड नहीं करते, और वो बड़े मेहमान नवाज किस्म के होते हैं। तो सम टाइम किसी इलाके में जब हम जाते हैं, तो किसी एक बंदे का अच्छा बिहेवियर उस पूरे इलाके के बारे में हमें शो करता है कि वहाँ पे सारे के सारे लोग ही कितने अच्छे होंगे। और खुदा न खास्ता अगर कोई एक हमसे किसी इलाके के अंदर किसी नई जगह के ऊपर जाते हैं, कोई फ्रॉड करता है, तो हमें लगता है कि वो पूरे के पूरे इलाके के लोग ही इस तरह से हैं। तो ये एक बंदे का अच्छा अमल जो होता है वो पूरे के पूरे आपके गांव को, आपके शहर को, आपके मुल्क को किस तरह से बदनाम करता है इन छोटी छोटी चीज़ों से। और कोई एक किया हुआ अच्छा अमल जो है वो किस तरह से आपकी नेक नामी में इजाफा करता है और आपके मुल्क की नेक नामी में इजाफा करता है, वो इस बात से हमें इस बात की समझ है। अब आम तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किसी नए इलाके में जब हम जाते हैं, तो वहाँ से हम कोई फ्रूट ही ले लें या सब्ज़ी ले लें, तो आप यकीन करें जो हाल होता है वो आपके सामने है। वो ऊपर ऊपर अच्छा फ्रूट रख देगा, नीचे जो है वो जो हाल होता है वो आपके साथ भी इस तरह के एक्सपीरियंस हो चुके होंगे। इवन आप किसी बड़े शहर में चले जाएं और वहाँ से उसको जो है वो रिक्शे के बैठें या आप टैक्सी ले लें, तो वो जो हशर करता है हमारे साथ, जो जो उसके पैसे बनते हैं उससे भी एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं, तो वहाँ से उनकी नीयत जो है वो शो होती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, ये बज़ाहिर एक छोटा सा वाक़या होता है, लेकिन इसके पीछे पूरे का पूरा हमारा एक तासर जो है वो क्रिएट हो जाता है। अब हम जहाँ पे भी बेल्जिक की बात करते हैं, तो हमें ये लगता है कि यार बेल्जिक जो है वो बहुत ही शानदार लोगों का शहर है, ईमानदार लोगों का शहर है, मेहमान नवाज लोगों का शहर है। तो हमें अपनी छोटी छोटी चीज़ें जब भी हम कर रहे होते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि ये सिर्फ़ एक वक्त के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए दूसरों के जहन में हमारा ये इमेज बन जाना है। इसलिए हम जो भी अमल करते हैं उसको सोच समझ के करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया।